हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुराधा। वेलकम टू स्टडी इन अभ्यास। और आज मैं एमवी गंगा विलास लग्जरी रिवर क्रूज़ के बारे में डिस्कस करूंगी। अब आपके मन में ये टॉपिक सुन के ख्याल आया होगा कि इतनी लग्जरी क्रूज़ लॉन्च करने का क्या मकसद है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ईस्टर्न इंडिया को वर्ल्ड मैप पर हाईलाइट करने के लिए और हमारे जो 50 टूरिस्ट स्पॉट हैं जिसमें से 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, इन सबको वर्ल्ड रिकग्निशन देने के लिए इतनी लग्जरी क्रूज़ लॉन्च की गई है ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ, यहाँ पर ये स्पॉट है। और प्लस हमारी कनेक्टिविटी जो है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से भी बढ़ सके। तो चलिए कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसमें से बेसिक पॉइंट इसका है कि इसका इनॉग्रेशन आपको तो पता ही होगा, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था और फिर 13 जनवरी को इसका हुआ था। इसकी लंबाई जो है 62 मीटर है, चौड़ाई इसकी 12 मीटर है। इसमें 3 डेक हैं और फिर प्लस 18 स्वीट्स हैं। ये सब जो हैं इसमें से लाइब्रेरी, स्पा, आपका जिम सब कुछ होगा और 36 टूरिस्ट के लिए हो जाएगा। फिर ये मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है और पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है पूरा डिटेल। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये लग्जरी क्रूज़ है तो इसमें एक दिन का किराया 25,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक का है। और दूसरा, ओवरऑल जर्नी का आपका 20 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेट पता चलेगा। लेकिन आपको ये भी जान करके होगा आश्चर्य की मार्च 2024 तक इसकी सारी टिकट्स फुल हैं। तब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट ईयर में अप्रैल में जा कर के ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चलिए, अब दूसरा, अब ये तो हो गई बेसिक पॉइंट। अब हम लोग इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जाने कि ये आखिर में इतना हाईलाइटेड क्यों है। क्योंकि ये लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ है, इसलिए लॉन्गेस्ट रिवर्स क्रूज़ है इसलिए। और क्या कहते हैं, 3200 किलोमीटर है। कितने स्टेट से जाएगा? 5 स्टेट से जाएगा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ये भी आपसे पूछ सकता है कौन सी कंट्री से होकर के जाएगा, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तो ये भी हो जाएगा बांग्लादेश से होकर जाएगा। और 50 क्या कहते हैं टूरिस्ट स्पॉट है जिसमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट 40 है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें हैं। और इसमें से अब देखिए, इसमें स्पॉट में से जाने से ये जैसे बनारसी, काशी, बोध गया, विक्रमशिला, पटना शाही, अहोम, किम्स, माजुली आइलैंड, ये सब चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं। प्लस काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, सुंदरबन डेल्टा किस लिए है, कहाँ पर है, किसके लिए फेमस है, ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में आ सकती है। अब जिसका पाथ हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी जो 13 जनवरी को लॉन्च हुआ था वो बनारसी से डिब्रूगढ़ हुआ था, लेकिन इसका पाथ अब प्रयागराज से लेकर के डिब्रूगढ़ तक है। कौन से वाटरवेज से जा रहा है? डोन वाटरवेज से जा रहा है, नेशनल वाटरवेज 1 और नेशनल वाटरवेज 2। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि है क्या। ठीक है, चलिए। अब ये रिवर सिस्टम कितने रिवर सिस्टम को करेगा? 27 रिवर सिस्टम को करेगा। नेशनल वाटरवेज 2 गंगा नदी पर और फिर ब्रह्मपुत्र नदी पे किस मिनिस्ट्री के अंदर आता? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट एंड वाटरवेज के लिए हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेशनल वाटरवेज के लिए है, तो उसको क्या कहते हैं? गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम। भागीरथी उत्तराखंड में, गंगा यूपी बिहार में, हुगली नदी जो है कोलकाता में। तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और ये कितने किलोमीटर? 1620 किलोमीटर की। और 1986 में इसको नेशनल वाटरवेज 1 का दर्जा दिया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। अब कुछ है नेशनल वाटरवेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में इसमें कितने नेशनल वाटरवेज हैं। तो 13 नेशनल वाटरवेज हैं और इनकी नंबरिंग 1, 2, 3, 10 तक नहीं है। इनकी नंबरिंग इनके लोकेशन के हिसाब से है और ये डिफरेंट नदी पर हैं। ये आप अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या आ सकता है। तो जैसे गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, माजुली आइलैंड है और भी बहुत कुछ है। चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें से है असम। अब आपसे पूछ सकता है कि असम में कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क पाया जाता है। किसके लिए फेमस है? तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। उसके बाद से लोकेशन ऑफ माजुली आइलैंड कहाँ पर है?
असम, मिज़ोरम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। तो आपको इसका लोकेशन पता होना चाहिए कि ये असम में है। और किस नदी पर ये रिवर आइलैंड बनाती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बनाती है। उसके बाद से सुंदरबन का डेल्टा जो है कहाँ पे बनता है, तो वेस्ट बंगाल में बनता है। इंडिया में भी कुछ पोर्शन बनता है। और किसके लिए फेमस है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है। अब हम लोग गंगा रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। इसके लिए मैंने आपकी एक ट्रिक भी बनाई है, VNKRD, यानी कि रिवर सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि गंगा रिवर सिस्टम का थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। VNKRD, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। आपकी भागीरथी से निकल करके अलकनंदा जो है धौली गंगा से मिलती हैं, तो ये विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। फिर उसके बाद से क्या कहते हैं, नंदाग्नि से नंदप्रयाग में मिलती हैं। फिर उसके बाद से पिंटर गंगा से कर्णप्रयाग में मिलती हैं। फिर केदारनाथ से आती हुई मंदाकिनी से ये रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद से भागीरथी से जो गंगोत्री से निकल रही हैं भागीरथी, उनसे ये देवप्रयाग में मिलती है। फिर देवप्रयाग से ये गंगा बन करके निकलती। अब ये गंगा की ओरिजिन ये जो है ऋषिकेश, देवप्रयाग, गंगोत्री, ऋषिकेश, गंगा पटना से होते हुए फिर यहाँ पर ये इसमें बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। तो इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और ये ट्रिक है VNKRD, इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा है। पहले विष्णुप्रयाग है, विष्णुप्रयाग से फिर नंदप्रयाग है, फिर कर्णप्रयाग है, फिर रुद्रप्रयाग है, फिर देवप्रयाग है। ये आपको याद करने में फ़ायदा करेगा। उसके बाद से आप गंगा के रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं डिटेल में कि ये जैसे यमुना का है, यमुनोत्री का है, कौन कौन सी इनकी ट्रिब्यूटरी हैं, आप ये देख सकते हैं। उसका ये अभी मैंने बताया, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ पे गिरती हैं, ये सब प्रोसेस क्या है। आप थोड़ा अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। अब हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के लिए बात करेंगे। अब सबसे बड़ा इसका सवाल ये होता है कि इसको कहाँ पे किस नाम से पुकारा जाता है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा देख लेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से बुलाया जाता है, बांग्लादेश में जमुना नदी से बुलाया जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र ही रखा जाता है। और इसकी ओरिजिन कहाँ पर है, इसकी ओरिजिन हुई है मानसरोवर माउंटेन के नॉर्थ साइड से कैलाश माउंटेन के नॉर्थ साइड से नियर मानसरोवर में इसकी ओरिजिन हुई है। और ये यहाँ से ग्रेट बेंड लेती है, ग्रेट बेंड लेते हुए अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है। अब आपके लिए इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश, तो जमुना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन तिब्बत, सांगपो। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अब इसमें से कुछ अभ्यास कर लेते हैं हम लोग। गंगा, भागीरथी, हुगली, अभी आपको मैंने बताया था ये किस नेशनल वाटरवेज का नाम है, तो नेशनल वाटरवेज 1 हो जाएगा। और तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ है, असम में। किसके लिए फेमस है, 1 हॉर्न राइनो के लिए, एक सिंग वाले गेंडे के लिए। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, बांग्लादेश में है। माजुली आइलैंड किस रिवर पर है, यहाँ पे असम में है और रिवर पर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है। और ब्रह्मपुत्रा रिवर पर कौन सा नेशनल वाटरवेज है, नेशनल वाटरवेज 2 है। असम में भी पूछ लेंगे क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र को किस नाम से बुलाते हैं, तो ये ब्रह्मपुत्री है। कैपिटल ऑफ असम है दिसपुर है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका है। ये चलिए ठीक है। अब आप बताइएगा कि कैसे आपको वीडियो लगी। थैंक यू सो मच।